तुम सो अब जो है वो आपको बताते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर की हैं उसको रिवाइज भी कर लेते हैं और आपको नई चीज़ जो है वो एक लिक्विडेशन स्वीप और लिक्विडेशन रन जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड्स होंगी वो लिक्विडेशन जो मैंने आपको बताया है कि जब लिक्विडेशंस जो हैं वो स्वीप हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपको अगर ये बात नहीं पता कि भाई रन क्या है और स्वीप क्या है तो फिर जो है वो ट्रेड आगे मुश्किल हो जाएगी तो इस वजह से ये जो एक टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ जो है वो आपको ये वेबसाइट जो है वो भी आपको पहले भी मेरे ख्याल से शायद मैंने बताई है लेकिन अगर नहीं बताई है तो फिर भी मैं मेंशन कर देती हूँ या आप लोगों ने देखी होगी कि जो भी वीडियो वगैरह बना रही होती हूँ उसके अंदर सो इसमें मेजर तो ये है कि फॉरेक्स जो ट्रेडिंग वगैरह हो रही होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और भी वेबसाइट्स हैं जो यूज़ होती हैं लेकिन ये जो है इसके अंदर ये इजीली आप इसको आसानी से लॉग इन कर सकते हैं इसके अंदर आप यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन मिल रही है कैलेंडर की तो आप कैलेंडर में इसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे अब आपको नज़र आ रहा है कि भाई मंडे का दिन है तो मंडे के दिन जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे आपको रेड बॉक्स नज़र आता है यानी कि रेड बॉक्स जो है वो आपको पता चलेगा कि भाई ये इस टाइम के ऊपर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो है एफओएमसी के बारे में भी पता चलेगा आपको इस पे और बाकी जो चीज़ें इम्पोर्टेंट जितनी आ रही होती हैं वो भी इसके ऊपर आपको पता चलती रहेंगी अब फॉरेक्स में तो बहरहाल ये यूज़ होता ही होता है यहाँ पे भी एक जो है वो वोलेटिलिटी वगैरह भी पता चलती है तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप क्रिप्टो के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं फॉरेक्स में भी आपको जो है वो काफ़ी मदद हासिल हो सकती है बहरहाल इसको आप स्टडी कीजिएगा और यहाँ पे जो है वो वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन होती है कि जहाँ पे रेड बॉक्स है और उसी पेयर के अंदर सो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपको ये वेबसाइट जो है आपको जो है अगर पॉजिटिव कहती है कि भाई पॉजिटिव न्यूज़ है जीबीपी के बारे में तो फौरन उसी वक्त जो है वो आप लॉन्ग पोजीशन खोल के बैठ जाएं तो ऐसा नहीं है आपको पूरी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन डेफिनेटली नीडेड है तभी आप जो है वो इसको जो मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह बता रही हूँ मैपिंग और लिक्विडेशन स्विफ्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट जो दे रही हूँ वो आपको हेल्पफुल होंगे लेकिन एकदम से नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर टाइम्स टू टाइम्स आएंगे क्योंकि आईज जो है उसको आपको सबसे पहले तो ट्यून करना है कि वो चार्ट्स को बार बार देखें अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टाइम फ्रेम है वो इम्पॉर्टेंट है तो टाइम फ्रेम के बारे में भी आपको बता देते हैं कि टाइम फ्रेम जो है जो आप के लिए बेहतर है वो डे ट्रेडिंग जाहिर सी बात है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो आपको पता है कि भाई डेज टू वीक्स लग जाते हैं ज़्यादातर जो है वो आप में से चाहते हैं कि भाई डे ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग हो या आप 1 to 2 3 डेज के अंदर जो है वो भाई ट्रेड हो जाए और ख़त्म हो जाए स्पॉट की तो एक अलग बात होती है कि भाई स्पॉट के अंदर तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वगैरह मंथ्स के लिए होती है ईयर के लिए भी हो सकती है साल के लिए भी हो सकती है लेकिन जो आप इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं या फिर आप कहते हैं कि भाई 1 to 2 to 3 डेज के अंदर जो है वो डे की ट्रेड जो है ख़त्म हो जाए तो उसमें टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप डेली के अंदर देख रहे हैं क्योंकि आपने डेली में देखना ही देखना है उसके बाद आप 4 आवरली में देखें फिर आप 1 आवरली में फिर 15 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर देखें तो इम्पोर्टेंट 5 मिनट्स 15 मिनट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके अंदर आपको 5 मिनट्स में ट्रेड के अंदर एंटर होना है ठीक है 15 मिनट्स में भी आप एंटर हो सकते हैं लेकिन आपने जो अपनी एनालिसिस वगैरह जो भी करनी है वो आपने अपनी डेली टू 4 आवरली देन उसके बाद आवरली और देन 15 मिनट्स आपने ये देखने हैं सो ये टाइम फ्रेम आप जो है वो कह सकते हैं कि भाई इंट्राडे के अंदर शॉर्ट स्कैल्पिंग वगैरह के अंदर लेकिन ये नहीं है कि आपने जो है वो 4 आवरली को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया सिर्फ आपने 1 आवरली को देख लिया और ठीक है उससे भी ट्रेड्स हो जाती है लेकिन अगर आप जो है वो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डेली को ज़रूर देख लें वीकली भी एक नज़र उसको ज़रूर रखें उसे इग्नोर नहीं करें तो आपका जो बायस है यानी कि जो आप सोच रहे हैं कि भाई प्राइस कहाँ जा सकती है वो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर लेंगे लेकिन अगर आपने सिर्फ 15 मिनट का चार्ट खोल लिया और आपने उससे पहले 1 आवर का नहीं देखा 4 आवर का नहीं देखा तो फिर फ़ायदा आपको जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकता हाँ 1 2 3 ट्रेड्स कोई भी अगर जो है वो लग गई तो लग गई लेकिन वो आपकी एनालिसिस जो है
उसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं देगा। सो ये इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है वो सोल को ले लेते हैं। अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने लिक्विडेशन स्वीप या लिक्विडेशन जो रन होता है उसमें क्या फ़र्क है। वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि मैंने वॉल्यूम भी इसमें लगाया हुआ है। अच्छा, अगर प्राइस एक्शन वगैरह की बात की जाती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, तो उसमें आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो है वो कोई भी इंडिकेटर नहीं, बल्कि आप प्राइस एक्शन को देख रहे होते हैं, यानी कि आप विदाउट एनी यूजिंग एनी इंडिकेटर जो है आप उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं। सो अब यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया था कि स्विंग हाई स्विंग लो इसे मार्क करना इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर तो बात नहीं हो सकती है। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो अगर आपने पहले वीडियोस देख लेंगे, अगर नहीं देखी तो देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो। ठीक है, दोबारा से जो है वो रिपीट करने में भी जाहिर सी बात है टाइम उसके अंदर लगेगा, तो आपको पहले ही वीडियोस में बताया हुआ है स्विंग हाई क्या है, स्विंग लो क्या है, उसको कैसे मार्क करना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो है जैसे वो आप कौन सा वाला वैलिड हो सकता है उसको देख लें। अब एक दफ़ा दो दफ़ा में सुनने में भी नहीं आती हैं ये चीज़ें, बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं, फिर आप चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, कई दफ़ा आपको रिपीट करनी पड़ती हैं, देन आप उसको देखें, डेमो में करें। किसी ने नहीं कहा कि आप रियल में करें, जब तक 100 ट्रेड्स ना हो जाए तब तक के आप उसको नहीं लें। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्ज करें ये स्विंग हाई है, ठीक है, और यहाँ पे लो आपको कौन सा नजर आ रहा है, इसको देखें, चार्ट को देखें आप पहले, और करें, आप अपने आप से पूछें कि भाई कौन सा स्विंग हाई है, कौन सा आपको लग रहा है लो है। अच्छा, फिर आप इसमें देखें कि आपने 4 आवरली का चार्ट में आपके सामने भी तो खुला हुआ है, ठीक है, 4 आवरली तो इम्पोर्टेंट है, मस्ट है कि आप उसको देखें। बहरहाल ये इसका हाई, ये इधर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गई बात, स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोअर लो बनाते हुए जा रहे हैं और मजीद प्राइस नीचे नहीं गई। ठीक है, यहाँ पे प्राइस और नीचे नहीं गई, इसका मतलब है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपने इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखना है कि स्विंग हाई से स्विंग लो हुआ, और इसके बाद यहाँ से और मज़ीद प्राइस जो है वो और ज़्यादा नीचे नहीं गई है, बल्कि प्राइस जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, मैंने एमएसएस के बारे में भी आपको बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से आप देखेंगे, ये भी पिछली वीडियो के अंदर मौजूद है कि जो उसने हायर हाई हायर लो और लो लोअर लो लोअर हाई बताया है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो किसे कहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये स्विंग लो है, नेक्स्ट जो कैंडल्स हैं वो अगर इससे नीचे आती हैं तो इसका मतलब है कि ये स्वीप हो गई है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो कैंडल्स हैं इन्होंने, इस कैंडल ने जो है इस कैंडल के नीचे जो स्टॉप लॉसेस हैं उसे हंट किया है, यानी उसे ले लिया है, कैप्चर कर लिया है जो, ठीक है, और यानी लिक्विडेशंस जो हैं वो कर दी हैं, लिक्विडेट कर दी हैं, लिक्विडेशंस कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, और इस कैंडल ने, ये जो कैंडल रेड है, इसने इसकी लिक्विडेशन स्वीप कर लिया है, इसका मतलब ये। अब जब लिक्विडेशन स्वीप हुई तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनी 4 आवर की, वो आप देख रहे हैं कि भाई ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, अब कभी कभी ये होता है कि अगर लिक्विडेशन स्वीप होती है, ठीक है, तो कैंडल इतनी तेजी से जाती है, तो उसके साथ मैंने आपको वॉल्यूम इस वजह से लगाया हुआ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। अगर वॉल्यूम नहीं भी लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रा थोड़ा सा जो है वो महारत और थोड़ा जो है ज़्यादा इसके अंदर एक्सपीरियंस होंगे तो पता चल जाएगा। कभी कभी ये होता है कि जो है वो कैंडल अगर स्वीप कर जाए लिक्विडेशंस, और उसके बाद मजीद और जो है वो तेजी से नीचे चली जाए, ठीक है,
स्वीप की इसने लिक्विडेशन, इस रेड कैंडल ने इसकी, और मजीद तेजी से नीचे चली जाए। इसकी एग्जांपल्स भी अभी पीछे देख लेते हैं, अभी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो वो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि स्वीप करने के बाद ज्यादातर प्राइस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। रिवर्स डायरेक्शन कैसे कि ये रेड कैंडल है, इसने इसकी लिक्विडेशन जो है, ये रेड कैंडल है, इसने इसकी लिक्विडेशन स्वीप की, और फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो रिवर्स डायरेक्शन है, यानी कि ये रेड है तो नेक्स्ट जो बनेगी वो ग्रीन बनेगी, और आगे थोड़ा से प्राइस मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। लेकिन अगर आपके पास स्वीप नहीं हुआ, और हम रन किसे बोल रहे हैं, वो ये होगी कि यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है, बेशक वो अगर ग्रीन बनती भी है छोटी सी, तो नेक्स्ट जो बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी, और ये जब रेड कैंडल इसकी लिक्विडेशन स्वीप करेगा तो मजीद प्राइस जो है वो तेजी से नीचे जाएगी, वापस नहीं आएगी। तेजी से अगर जो प्राइस वापस हो जाती है, जैसे ये स्वीप की इसने लिक्विडेशन और फौरन ये ऊपर चली गई, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो ऊपर चली गई है ना, प्राइस ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे ये स्वीप कहलाएगी। लेकिन अगर इसी कैंडल ने, रेड कैंडल ने स्वीप भी की और ये मजीद नीचे प्राइस चलती चली गई, यानी कि और मजीद रेड कैंडल्स बनी ग्रीन के बजाय, तो ये फिर वॉल्यूम भी इसमें आप इंडिकेटर खोल सकते हैं, और उसमें हाई वॉल्यूम की जैसे कि हाई वॉल्यूम आएगा रेड कैंडल के साथ, और वो तेजी से जो है इसी डायरेक्शन में और मजीद प्राइस नीचे चली जाएगी। ठीक है, उसे रन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी वजह से कहते हैं कि भैया आप स्ट्रक्चर को देखें कि शिफ्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट बहुत तेजी से भी हो जाता है। कोई न्यूज़ होती है, कोई और चीज़ होती है पीछे से, कभी पता नहीं चलती है, चार्ट्स के ऊपर आपको नजर आना शुरू हो जाती है, और अगर आपकी ट्रेड है उसमें, तो आपको लगता है कि अगर कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो आप अपनी ट्रेड के अंदर अगर हैं और आपको लग रहा है कि भाई स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो भाई ये आपके बायस में नहीं जाने वाली, तो आप कम लॉस लेके ट्रेड से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चलेगा भाई स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, और तो फिर आप डेफिनेटली लॉस काफ़ी बड़ा आपको लेना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से ये होता है कि ट्रेड ज़रूरी है कि आपको पता हो चार्ट्स के ऊपर, जब आपकी ट्रेड लगी हुई है तो फिर चार्ट्स पे आपको रहना है, क्योंकि ट्रेड के दौरान मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। ट्रेड लगाई, सो गए, सुबह उठे, वही आपने सोचा बहुत अच्छी ट्रेड लगाई है, पता चला वो बीच में मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया और स्टॉप लॉस जो है अगर आपने लगाया हुआ है तो वहां तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं लगाया हुआ तो फिर तो बहुत ज्यादा लॉस के अंदर आप आ जाएंगे, इसीलिए स्टॉप लॉस का भी इम्पोर्टेंस है। सो ये इस वजह से एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है। लिक्विडेशन स्वीप की एग्जांपल देख लेते हैं। तो लिक्विडेशन स्वीप की एग्जांपल्स तो मैंने आपको पहले भी बताई है। लिक्विडेशन रन जो है वो आपको बता देते हैं। इसमें इसी चार्ट पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी जो है वो बताई हुई हैं, जो लिखी हुई हैं यहीं पे। अब इसमें देखते हैं कि ये भी जो है वो यहाँ पे भी जो है वो इस वक्त अगर हम यहाँ पे भी देखें ये कुछ पिछली ट्रेड्स की जो है वो लगी हुई है यहाँ पे, तो इसको मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये भी स्वीप ही है। क्यों? क्योंकि वापस आ गई फॉरन प्राइस। अगर इस कैंडल ने पिछली लिक्विडेशन स्वीप की है, स्टॉप लॉसेस हंट किए हैं, ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो फौरन वापस आ गई है, तो ये स्वीप होगा। अभी एकदम से आपने इस कैंडल को देखते ही शॉर्ट पोजीशंस नहीं ओपन कर लेनी है, आपको कंफर्मेशन चाहिए। तो इसी वजह से कहते हैं पेशेंस, और आपको ये चीज अपने ऊपर जो है वो लर्न करनी होगी। ये लर्न करनी पड़ेगी कि भाई आपने अपना आप को स्टॉप करना है
फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रेड। तो यहाँ पे जो रिवर्स हुई वो स्वीप किया इसने, ठीक है, इसने इस ग्रीन कैंडल की विक लगी हुई है, ये आपका स्विंग हाई है, और इसी स्विंग हाई ने जो है वो विक लगाई है और इसने स्टॉप लॉसेस प्रीवियस हंट किए हैं, और जो है वो स्वीप इसलिए कहला रही है क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो है आपने देखा कि रिवर्स हो गई, ठीक है, रेड बन गई। हाँ, रन तब कहलाते हैं जब ये ग्रीन कैंडल है उसके बाद भी ग्रीन फॉरन बन रही है और 2-3 और कैंडल्स भी ग्रीन बन जाएंगी, तो वो कहलाएगा रन। इसीलिए स्टॉप, इसी वजह से आपको फॉरेन ट्रेड में नहीं एंटर होना। आपने देखना है कि भाई ये रिवर्स तो हुई है, यहाँ पे कैंडल फॉरेन रिवर्स हुई है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि भाई एक छोटी कैंडल बन जाती है और उसके बाद फॉरेन जो है वो एक दो कैंडल्स जो है वो ग्रीन बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि आपने एकदम से स्वीप करने के फौरन बाद एक और आपको एंट्री मेथड भी बताएंगे, उसमें लिक्विडेशन स्वीप जब होती है तो आप एंट्री के लिए देख सकते हैं कि किस तरीके से करनी है। लेकिन अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ वो है कि लिक्विडेशन रन और लिक्विडेशन स्वीप का, और इसके साथ जो पहले आपको बताया है स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है, तो उसके साथ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वरना ट्रेड्स जो हैं वो मिस हो जाएंगी या फिर स्टॉप लॉस हंट होगा अगर आपने पहले से एंटर हो गए ट्रेड के अंदर फॉरन। क्योंकि इस रेड कैंडल को देखने के बाद तो जो है साइकोलॉजी ये है कि भाई हाँ भाई फॉरन एंटर हो जाओ, तो इसी वजह से आपको कंट्रोल रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको लिक्विडेशन स्वीप के जो है और रन की मैं रन स्वीप तो दिखा दिया, रन की मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ, अभी मुझे नहीं नजर आई, लेकिन मुझे बहरहाल डेली के अंदर मैं जैसे ही इसमें शिफ्ट किया है तो एक चीज़ मैं आपको दिखाती चलूँ, क्योंकि अब ये आ गई है। तो देखें आप यहाँ पे प्राइस जो है वो बेशक ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो गई, यहाँ तक गई, ठीक है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है। अब आप अपने आप से पूछें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये क्या चीज़ है। ये नेक्स्ट जो है इसने ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, कि ये प्राइस जो है वो यहाँ तक तो गई, उसके बाद अब जो ये आपको नजर आ रहा है ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये तो प्राइस जो है कैंडल्स जो हैं वो इस इन कैंडल से ऊपर गई नहीं है प्राइस। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो फिर आप देखते हैं कि भाई कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है, ठीक है। और एंट्री डेफिनेटली जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टीपी वगैरह है वो प्रीवियस जो ओल्ड जहाँ पे लो है, अगर शॉर्ट पोजीशन है तो ज़ाहिर है ओल्ड जो लो है उसके करीब करीब, कभी कभी उसे जो है वो ओल्ड लो जो बना हुआ है उसको भी जो है वहां तक भी पहुंच के और भी नीचे जा सकता है, लेकिन तकरीबन आपने इस तरीके से ही करना है। तो बहरहाल ये तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है जो क्योंकि चार्ट पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे इस वक्त रन देख रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक रन की एग्जाम्पल ऐसी मिली नहीं है जो मैं शेयर करूँ। रन की एग्जाम्पल जो है वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल आपको ये आइडिया हो गया है कि जहाँ पे भी विक जैसे लगती है, देखिए मैनिपुलेशंस भी होती हैं मार्केट के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ हो। ये तो आपको अच्छे से पता है कि मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं, तो चाहे स्ट्रक्चर कैसा भी बन जाए, लेकिन वो बिग फिशेस जो हैं वो अपने हिसाब से कर लेती हैं मार्केट को चेंज फॉरन। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो लिक्विडेशन इस वक्त स्वीप की एग्जांपल्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, कि जैसे ये विक लगी है तो इस विक ने जो है वो इस विक के मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं उसको हंट किया है, ठीक है, यहाँ पे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है वो आपकी ग्रीन बनी है। बहरहाल मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह जो है इसके अंदर एक हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको बहरहाल इसमें तो मज़ीद बहुत सारी जो है वो काफ़ी सारी डिटेल हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जो इस वक्त कॉन्सेप्ट दे रही हूँ वो लिक्विडेशन स्वीप का और रन का बताना चाह रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, उसको जहन में कोशिश करें रखने की। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये एक लो बना हुआ है, तो ये इसको क्या कहेंगे, स्विंग लो कहेंगे।
इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सिंपल सिंपल अपने आप से पहले पूछें। इसमें आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो बेसिक है वो उसको अपना सही करें कि स्विंग लो क्या है, स्विंग हाई क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ है। बड़ा फेयर वैल्यू गैप है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल फेयर वैल्यू गैप है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बड़ा फेयर वैल्यू गैप जो है जाहिर सी बात है बड़ा मूव देगी मार्केट के अंदर। ठीक है, ये एक स्विंग लो लगा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये स्विंग लो ही है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जिनको आपने देखना है। लिक्विडेशन रन, लिक्विडेशन स्वीप है। उसके बाद आपके इससे पहले जो एंट्री मेथड एक किया था, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो उसको देख लें, जो क्रिप्टो के अंदर आप लगा सकते हैं। और यहाँ तक जो है वो आपको काफ़ी डिटेल दी गई है। आपको जो है वो थोड़ा बहुत मैंने बताया है कि भाई एंट्री भी और स्टॉप लॉस कैसे भी लगता है उसकी भी टिप दी है। और मैंने आपको जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में बता दिया है, क्योंकि इसमें एफओएमसी वगैरह के बारे में और वॉलेटिलिटी आप देख रहे होते हैं कि इन चीज़ों में आती है। इनको ज़्यादातर कोशिश तो यही होती है कि भाई आप चलती हुई गाड़ी में सवार ना हो। ठीक है, लेकिन बहरहाल इसको लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग एफओएमसी वगैरह के आसपास, और उसमें काफ़ी पैसे भी बन जाते हैं लेकिन काफ़ी डूब भी जाते हैं। तो ये रिस्क जो है वो आपके ऊपर है। तो मैं आपको जो है जो अभी तक चीज़ें बताई हैं होपफुली आपको समझ में आई होंगी और उसको प्रैक्टिस करें। आहिस्ता आहिस्ता ही ये होगा, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है एकदम से कि एक दिन में ही सारी चीज़ें आ जाए। और अपनी आईज़ को ट्यून ट्यून करें, अपनी आँखों को ट्यून ट्यून करें कि भई इन चार्ट्स को बार-बार देखा जाए, तब आपको आएगा। तो टिल देन अभी रमज़ान है और इसमें हल्के ही चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक आध वीडियो और भी शेयर कर दें, और अगर बीच में हो सकता है कि रमज़ान टाइमिंग्स वगैरह की वजह से शेयर ना भी हो पाए तो आपको अपडेट कर देंगे। तो जितना भी किया है, पढ़ाया है उसको जो है वो रिवाइज़ करें और अप्लाई करें चार्ट्स पे। 100 डेमो के अंदर आप 100 डेमो ट्रेड्स वगैरह और चार्ट्स वगैरह जब आप देखेंगे और रोज़ तकरीबन देखेंगे, अगर रोज़ नहीं तो अल्टरनेट डेज़ जो है वो वही सेम चार्ट देखें। सोल का देख रहे हैं, बीटीसी का देख रहे हैं, आडा का देख रहे हैं। ठीक है, एक दो और अगर कॉइन्स वगैरह देखते हैं तो वही सेम जो है तकरीबन हर अल्टरनेट डे, अगर डेली नहीं देख रहे तो उनको देखें, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स को देखें। उसमें जब देखेंगे बार-बार तो ट्यून हो जाएँगी आइज़, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं नज़र आ रही होती हैं पहले, वो नज़र आना शुरू हो जाएँगी। तो यही टिप आपको देनी थी, और उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और जो है वो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।